मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं क्या नहीं।